मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से एक बार फिर से आप सबको शालोम, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और इस वक्त मैं कोलाकुटी आसाम में हूँ। मेरी मंडली को आप दिखा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट का परिवार है। और यस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। जो मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितने भी मुझे फेसबुक में जो जुड़े हैं और जो मुझे फॉलो करते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, जितना हो सके शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर की सही वचन लोगों तक पहुंच सके। आज का वचन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या आप तैयार है? फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं और मेरी मंडली तैयार है? फोटो में क्या दिख रहा है? एक डर दिख रहा है ना? बिल्कुल, आज इसी पे मैसेज है। एक डर है और ये वो कोई नहीं, एक विश्वासी है। आज का जो विषय है मेरा, वो देख लीजिए। क्या डर आपको डरा रहा है? तो किस चीज का डर आपको डरा रहा है? ओके है ना प्रेम में जी? मैं पूछना चाहूंगा कि किस चीज का डर? 90% विश्वासी किसी डर से जी रहे हैं। तो इसीलिए मैंने रखा और आज मैं उत्साहित करूंगा बाइबल से आपको कि विश्वासी जीवन डर का जीवन नहीं है। हमको भय की आत्मा नहीं मिली है, हमको जय की आत्मा मिली है। आमीन। तो चलिए, तो आज का जो विषय है, क्या डर आपको डरा रहा है? क्वेश्चन मार्क कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि आपको डर डरा रहा है तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप डरपोक नहीं है तो प्रभु की महिमा हो, सैल्यूट है आपका। तो चलिए आगे देखते हैं। तो विषय क्या था? क्या आपको डर डरा रहा है? तो किस चीज का? एक विश्वासी को कौन सा डर डरा रहा है? क्वेश्चन मार्क। मैं रिपीट करना चाहूंगा, एक विश्वासी को कौन सा डर डरा रहा है? मैं बता दूं जी? बता दूं जी? कमेंट में जरूर बोलिएगा। जितने मुझे फेसबुक में देख रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करते हुए मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि एक विश्वासी को कौन सा डर डरा रहा है? मैं आपको बता देता हूं। आज के परिस्थितियों के अनुसार एक विश्वासी को सबसे ज्यादा सताव का डर। राइट? सही बोल रहा हूं जी? ध्यान से सुनिएगा और अपने कान को और आंखों को एकदम चालू रखिएगा, क्योंकि ऐसी वचन, ऐसी खरी वचन कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो 90% प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग चल रहा है। अरे पैसा कहां से आएंगे, ऐसा वाला बताइए ना पास्टर जी। कानों की खुजली वाला प्रचार कि कैसे हम वीजा मिल जाएगा फॉरेन का। हाँ, कैसे हमको हमारा भविष्यवाणी बता दीजिए कि हम आगे क्या करेंगे। असली भविष्यवाणी यही है। और एक विश्वासी को जो डर सता रहा है, और वो है ये, देख लीजिए, सबसे बड़ा डर जो सता रहा है वो है सताव का। राइट? सही बोल रहा हूं? एक विश्वासी को कौन सा डर सता रहा है? तो सताव का। अरे हम सताए जाएंगे, अरे हमको मार दिया जाएगा, उससे क्या होगा? वही बचेगा। प्रभु ने कहा कि प्राण देने तक विश्वासी बना रहा तो मैं तुझे जीवन का वृक्ष का फल खाने दूंगा। यस, वही विश्वासी बचेगा। तो जो डर गया वो क्या करेंगे? कुत्ते की तरह चप्पड़ चप्पड़ करके पानी पिएंगे। याद है ना गिदियोन का? 300 में से 332,000 में से 300 मात्र चुने गए और उसमें से कहा गया कि जो कुत्ते की तरह पी रहे हैं, पिएंगे पानी, उनको मैं छाड़ दूंगा, घुटने तुरंत टेक देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सताव का डर सबसे पहले। तो चलिए एक एक वचन से मैं उत्साहित करूंगा। इसलिए आज मैं दो कैरेक्टर, दो चरित्र से आपको उत्साहित करूंगा। यदि किसी को, मेरे भाई, अगर प्रचार करते हुए आप डर रहे हो, यदि आप अपने गांव में हो और आप अकेला विश्वासी हो, तो मत डरिए। आज मैं वचन से आपको उत्साहित करूं। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर है और जो संसार में है, वो संसार से बड़ा है। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। वो बड़ा है। पूरा पृथ्वी का मालिक आपके अंदर है, तो डर किस बात का है? आमीन। इसलिए आज मैं दो चरित्रों से उत्साहित करूंगा। पहला चरित्र देख लीजिए। पहला चरित्र देख लीजिए। एक चरित्र है, देख लीजिए, एक चरित्र है जोशुआ और दूसरा चरित्र है एलिया का चेला। जी, कैसा लग रहा है? आज मैं ये दो कैरेक्टर से देखो वो करूंगा। मूसा मर गया था, ध्यान से सुनिएगा। इजरायलियों का रखवाला, इजरायलियों को गाइड करने वाला मेन भविष्यवक्ता मर गया था। अब वो मेन भविष्यवक्ता मर गया
तो ये इसके कंधे पर परमेश्वर ने चुनाव कर दिया और परमेश्वर ने कहा कि जोशुआ, मूसा मर गया है, अब तुझे आगे इनको उस वाचा का देश में पहुंचाना है। आसान था? कह सकता था कि प्रभु मैं तो नहीं सकूंगा प्रभु, अरे इतने बड़े बड़े दानव है कनान में, कनान देश में बड़े बड़े राक्षस थे, यरीहो का दीवार इतना ऊंचा था और लोग भी कम से कम 20-20, 30-30 फुट के लोग थे, बड़े बड़े अनार होते थे, ऐसा लिखा है। जब 12 जासूस भेजे गए थे, उसने बताया था ना कि हम तो टिड्डी के समान दिखते हैं, दानव रहते थे, और ऐसे दानों का सामना करते हुए उसको कनान देश पहुंचना था। अब सोचिए, तो क्या यहोशू ने डरा? जोशुआ डरा? नहीं डरा। तो इसीलिए जितने भी मेरे प्रिय एवेंजलिस्ट, जितने भी जो प्रचारक हैं, जो अविश्वासी के बीच में प्रचार कर रहे हैं, ये मैसेज आपके लिए है, प्लस विश्वासी के लिए भी है जो चर्चों में प्रचार करे। क्योंकि ये तो बाहर वालों का सताव है, एक तो अंदर वालों का भी अलग से है, जो आजकल चल रहा है, खरी शिक्षा के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो आपको अंदर से भी सताव मिलेगा, बाहर से भी सताव मिलेगा, सताव तो होगा ही, ये कड़वा सच है। अगर आना है मसीह में तो सताव झेलना पड़ेगा, कि हाँ बिल्कुल झेलना पड़ेगा। हाँ, तो क्या मिलता है तुमको प्रभु में आकर? कितने पैसे मिलते हैं? नहीं भैया, लात जूता मिलता है। आना है? अरे कितने पैसे मिले? कितने पैसे तुमको मिले प्रभु में आने से? देख लीजिए, आज वचन से रखूंगा। और अगर मुझे कोई मेरा भाई अविश्वासी भाई देख रहा है, तो आप लोगों के बीच में जो सवाल होता है ना कि कितने पैसे मिलते हैं, आइए वचन से बताते हैं कितने पैसे मिलते हैं। आज आपको दिख जाएगा। पैसे नहीं, उल्टा हमारी जान जाती है, सताव का सामना करना पड़ता है। यही हमारा मसीहत का जिंदगी है। फिर भी हम आनंदित है, ताली बजा सकते हैं। फिर भी हम जयवंत है, हमको हार की आत्मा नहीं मिली है। फेसबुक में आप कैसा लग रहा है, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा। आप जहां भी हो, जैसी परिस्थितियों में, याद रखिए कि प्रभु आपके अंदर है और वो सबसे बड़ा है। सो मैं आज यहोशू और एलीशा से आपको उत्साहित करूंगा। आइए बढ़ते हैं, तो यहोशू को लेते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रभु ने जो बात की यहोशू से, और जो वर्ड पहले निकला, वो वर्ड क्या निकला देख लीजिए, पढ़ दीजिए। यहोशू 1:9, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। बस अविश्वासी भाई जो मुझे देख रहे हैं, यहां लिखा है भय ना खा, और जो विश्वासी जो मुझे देख रहे हैं, और तेरा मन कच्चा ना हो। ये नहीं कहा कि आजा प्रभु में 1 करोड़ दे देता हूं। भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों? किसको कहा? यहोशू को कहा। पहले ही प्रभु ने उसको बोल दिया कि बेटा तुझे भय नहीं खाना है और तेरा मन कच्चा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों से होकर वो गुजरेगा वो अति भयंकर थे। लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। जब कनान देश इजरायली लड़कर पहुंचे हैं, तो हम और आप स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे? लड़के पहुंचना होगा, और जो जय पाएगा वही तो यीशु की दुल्हन हो पाएगा। यस, हालेलुया। ऐसी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन के द्वारा खरी शिक्षा दी जा सकती है। कैसा लग रहा है ब्रदर एंड सिस्टर? आप कमेंट जरूर करते रहिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता किसका लाइफ चेंज हो जाए। तो चलिए, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, पहला वचन। फिर वही यहोशू, देखिए ये यहोशू और वो यहोशू दोनों आमने सामने हैं। एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दूत, यरीहो की दीवार के सामने खड़ा होकर उससे बातें करता, और क्या कहता है देखिए, यहोशू 1:9, फिर से पढ़ूंगा उसी का 1:9 का। मैंने सिर्फ बीच का वर्ड रखा था, अब स्टार्टिंग में रखूंगा। देख लीजिए, क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी? क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाव बांधकर दृढ़ हो जा, हिम्मत रख। परमेश्वर को डरपोक लोग पसंद नहीं है। यहोशू को कह रहा है बेटा, आगे रखूंगा और भी वचन रखूंगा, मूसा मर गया करके अभी रखूंगा। दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आपके संग, मैंने कहा आपके अंदर जो है, जहां जहां तू जाएगा, आप जाओगे बिहार में तो बिहार में परमेश्वर आपके संग है। जहां जहां तू पांव रखेगा वो एरिया परमेश्वर का होगा। आमीन। कि जो तेरे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है, जो संसार में उससे बड़ा है। बस आपको करना क्या है? बड़े पापा ने बोला था ना कि तुम जिसका विश्वास राई के दाने के बराबर हो,
वो पहाड़ भी हिला सकता है। वो पहाड़ का बात नहीं हो रहा है, वो आपके जीवन के पहाड़ को हिला सकता है अगर सिर्फ विश्वास करो तो। मैंने तो कई झेला है, कई झेला है, बाहर वालों से तो कम झेला, लेकिन अंदर वालों से तो बहुत ज्यादा झेला और झेल ही रहा हूं। कोई तो सुपारी देता है, अरे भाई पूरा पानी दे दो, सुपारी क्या दे रहे हो, कत्था लगा के दे दो। ऐसा भी है। कैसा लग रहा है ब्रदर एंड सिस्टर? तो क्या मैंने तुझे हिवाई ना दी, आज्ञा ना दी? परमेश्वर कह रहा है, और साथ में परमेश्वर हिम्मत भी दे रहा है। देखिए, हमारा वो परमेश्वर है जो हमको हारने को कभी नहीं सिखाता। हम ऐसी परमेश्वर की आराधना करते हैं बड़े पापा जी। और हमारे जो फेसबुक में और यूट्यूब में जो मुझे देखेंगे, कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करते रहेगा। आपका हाथ चलते रहना चाहिए, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, ताकि आपका जो आपका जो इंटेंशन है, जो आपका जो देखने का नजरिया है, वो आपको पता चले। कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, परमेश्वर कहता है, भय ना खा बेटा यहोशू, भय ना खा। किसने बातें की? पिता परमेश्वर ने। भय ना खा, तेरा मन कच्चा नहीं होगा। क्यों तू लड़ेगा? लड़ाई यहोशू तू, एक मनुष्य जीत पाएगा क्या इतना बड़ा संसार से? संसार के ईश्वर शैतान के लोगों से जब तक परमेश्वर आपके साथ ना हो, आप जीत नहीं पाओगे। आमीन। तो तू नहीं लड़ेगा, मैं हूं तेरे साथ में। इस बात पे तुझे क्या करना है? विश्वास करना है। आमीन। और भय ना खा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। और यहोशू से बात करते हुए देखिए, यहोशू, अब मैं आ गया पीछे का वचन में। मैंने 9 रखा था, अब स्टार्टिंग में रखता हूं। क्या हुआ क्या था? देखिए, यहोशू 1:2, लीडर मर गया, मेन लीडर मर गया, पहुंचाने वाला मेन लीडर मर गया। आज एमएमबी के जो खरी शिक्षा है, जितने भी जो देख रहे हैं, आज एक व्यक्ति ने खड़ा किया है उस एमएमबी के एम्पायर को, खरी शिक्षा के एम्पायर को खड़ा किया है। मकसद एक ही था कि जो सड़े घाव की तरह जो फैला हुआ है गलत शिक्षा, उसको फिल्टर करके और खरी शिक्षा, यीशु की दुल्हन को परफेक्टली तैयार करके मेरा काम, मैं अपनी दौड़ पर आऊं। पास्टर डायरेक्टर जो वो अपना दौड़ पूरा कर रहे हैं। उसके बाद में बाई चांस भविष्य में वो नहीं रहे तो कौन लीड करेगा? है ना? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमेशा जब उनके साथ था तो उनके आपके साथ भी है। तैयार करने का मतलब क्या है खरी शिक्षा को? कि हमेशा तो कोई जीने वाला नहीं है, मैं भी नहीं हूं। मेरे बाद तो किसी को तैयार करूं। ये चलता रहा और ये चलते रहेगा। आमीन। आइए देखते हैं कि यहोवा उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, क्या कहा? मेरा दास मूसा मर गया है। इसलिए उसके जगह में परमेश्वर ने क्या किया? इसलिए अब तू उठकर कमर बांध, और ये काम हमको करना है। कमर बांध मतलब तैयार रहे, कमर को मजबूत कर, अपने पांव को दृढ़ कर। और क्या सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार का द्वार लेके जाता है। आमीन। और जहां जहां तू जाओगे, क्या कहा? तुम ज्योति की संतान हो। तो जिस नगर में ज्योति की संतान पांव रखेगा, अंधकार टिकेगा। ये बात को करना क्या है? विश्वास। नहीं टिकेगा, और वो नगर परमेश्वर तुमको देगा ही देगा। बस आपको बना रहना है। जी, जो भी प्रचार कर रहे हैं, जो खरी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, जो सताव का सामना कर रहे हैं, ये वचन आपके लिए मेरे भाई और बहनों। ठीक है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठकर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। तो हमारा भी काम क्या है? हम जैसे पास्टर प्रचारक जो है, हमारा काम क्या है? हमको परमेश्वर ने आप सभी को, भेड़ों को, कलीसिया को तैयार करने का जो हम जिम्मेदारी दी है, वो तैयार करके हमको पहुंचाना कहाँ है? आपको उस देश में, नीले आसमान के पार जाना है, जहां यीशु रहता वहां। आमीन। मेरा यीशु रहता वहां। आमीन। तो वही काम है हमारा कि रैप्चर में आप तैयार रहे और आगे बढ़ते। कैसा लग रहा है जी? बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं लगेगा भी तो बोलेंगे कहा। ओके, यीशु 1:3-5 देखिए, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर, मैंने क्या कहा था? जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, क्या सुहावने हैं वो पांव।
जो सुसमाचार के वचन को लेके जाता है। और तेरा वचन, खुदा का कलाम कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है। मत डरो, जहां जाना है आपको परमेश्वर अगुवाई करता है, जाओ, डंके की चोट पे जाओ, मत डरो। आमीन जी। तो क्या लिखा है? जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं नए नियम के अनुसार कहता हूं कि जिस जिस स्थान पे आज यहोशुआ को ये चुना गया, और यहोशू यानी कि यही यीशुआ ही कनान देश पहुंचा पाया। और यहोशुआ यीशु का नाम है, एक्चुअली हिब्रू नाम है, आप टाइप करके देख लीजिए। और यीशु ही हमको स्वर्ग पहुंचाएगा, उसने हमको दिया है जिम्मेदारी। तो जिस जिस स्थान पे तुम पांव धरोगे वो स्थान में तुमको दे दूंगा। कनान तुमको दे दूंगा, मिस्र तुमको दे दूंगा, और भी 12 देश है जो देने को कहा था प्रभु ने। ठीक है, सिर्फ कनान देश में बेटे, अभी बाकी है और भी देश। ओके, जंगल और उस लबानोन से लेकर कौन कौन सा देश देखिएगा देने को कहा है प्रभु ने। अभी सिर्फ कनान में देखिए, जंगल और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक, और सूर्यास्त की ओर से महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। ये दिया है, लेकिन अभी तक इसमें कब्जा नहीं किया है। मैं बता देना चाहता हूं क्यों? क्योंकि सिर्फ कनान देश में पहुंचे, जिसको इजराइल कहते हैं आज। अभी बाकी सारा फिलिस्तीन वगैरह ये सारा देश इजरायलियों के लिए है, ये बाकी है। जब 1000 साल का आएगा तब वो देश हमारे हाथ में आएगा। ऐसा है, तो ठीक है, भाग ठहरेगा तेरे जीवन भर। देखिए, जब तक आप प्रभु के साथ, जब परमेश्वर आपकी ओर है तो विरोधी कौन है? 31। हाँ, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ, यदि परमेश्वर हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो 8:31 जी। तो देखिए, तो क्या लिखा फिर? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। उस जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा। देखिए वादा, देखिए परमेश्वर का, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। यही बात तो यीशु ने मत्ती 28:18, 19, 20 में कहा है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। कैसा लग रहा है? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और ऊपर से ये परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो तुम्हें धोखा दे दे। हमारा वो परमेश्वर है जो वादा कहता है और वो करता भी है। आमीन। तो मैं तुझे ना धोखा दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। ये हिम्मत दिया परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमको हिम्मत देता है। उठ बेटा, उठ, जिंदगी की हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ हूं। तो फिर किस बात का डर है? आमीन। इसलिए मेरा विषय क्या था? क्या डर आपको डरा रहा है? सताव का, वो भी ये तो छोटा सा चीज है। पौलुस कहता है कि मेरा गर्दन कट जाए, मैं नंगाई में कहीं से भी परमेश्वर का प्रेम से मैं अलग नहीं हो सकता। कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? आइए फिर पढ़ते हैं। तब जाके 1:6 और 9 में ये बात आ गया। इसलिए ये सारा कॉन्टेक्स्ट है। इसलिए युवाओं बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को मैं देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, अब्राहम, इसहाक, याकूब खाई थी, उसका अधिकारी तू होने इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिवाएं बांधकर और दृढ़ होकर चल। जो व्यवस्था मेरे दास, अब देखिए, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, वचन की रखवाली करना। ये भी कहा गया। कल का मैसेज जो मेरा था अपनी टीम के लिए, वचन की रखवाली, चौकसी करना, और उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। ये व्यवस्था का बात हो रहा है, ठीक है ना। और आज भी ना वचन से दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, बस जैसा लिखा है वैसा चलो। आमीन। और ना बाएं, और जब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। और अब इस वचन को गलत नहीं लगे, अरे भाई तू वहां अमेरिका चला गया, तू नौकरी में चले गया तो तू सफल हो जाएगा, वो नहीं कहा जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट में लड़ाई है। जिस जगह पे तू जाएगा वो जगह में तू लड़ाई से सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, वचन तेरे हृदय से ना निकलने पाए। अब डरपोक कब बनते हो? जब वचन ही नहीं पता तो क्या करोगे, है ना जी। ना निकल पाए, क्या लिखा है कि इसलिए उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना।
हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जैसा मैंने कहा है वैसा तू चल और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी? युवा बनकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमीन, आमीन। अब सोचिए क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा कि तेरा मन कच्चा ना हो। कैसा लग रहा है फेसबुक वालों जो मुझे देख रहे हैं? आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप अपना कमेंट और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देते रहिएगा जी। अब लेते हैं इस राहाब का। अब क्यों परमेश्वर ने कहा? देखिए, यहोशू अगर डरपोक होता ना तो वो कहता कि नहीं परमेश्वर मैं नहीं सकूंगा, जबकि इजरायलियों का डर करना, इतने बड़े बड़े वो यरीहो का दीवार के जो लोग हैं, ठीक है, वो दानव थे, 20-20 फुट का वाल भी सबसे ऊंचा था उनका, ठीक है, 40-40 फुट के लोग रहते थे, ठीक है। अब ऐसे लोग से किसको घबराना चाहिए? इजरायली को। ये घबरा रहे हैं इजरायलियों से उल्टा। पूछो क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है और जो संसार में है वो उनसे बड़ा है। आमीन। सृष्टिकर्ता, पूरे ब्रह्मांड का, गैलेक्सी का मालिक तुम्हारे साथ है, तो किस बात का डर है? ये राहाब कहती है कि तुम्हारे डर के कारण तो दरवाजा थर-थर कांप रहे हैं, वो दरवाजा बंद है कि कहीं इजरायली ना घुस जाए, क्योंकि बॉर्डर में पड़ता है यरीहो का दीवार। इसका सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर जब इतना बड़ा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, लड़ाई नहीं जीत पाओगे। अरे संसार के अंत तक तुम बने रहोगे, रैप्चर तक तुम बने रहोगे। बस इतना है कि हिवाव मत छोड़ो, सताव का तुम सामना करो। और सताव का मतलब होता है शैतान का सामना करो और शैतान तुमसे भाग जाएगा। हमारा लड़ाई हड्डी मांस से थोड़ी ना है। मसीह मंथन के खरी शिक्षा के जितने भी परिवार हैं, हमारा लड़ाई हड्डी मांस से बिल्कुल नहीं है। उस शैतान के और आकाश में जितनी सेना है उनके साथ है। हम एक फौजी है। और मेरा जो सपना था बचपन में, मैं बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक फौजी बनूं। और काफी मैंने फौजी के लिए मैंने रनिंग किया, सब कुछ किया, और मैं फौजी नहीं बन पाया। लेकिन सब में पास हुआ, सब में आज तक रनिंग में फेल नहीं हुआ, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन मेरे को अब पता चल गया कि मैं सच में वर्दी नहीं है मेरे पास में, लेकिन आत्मिकता का वर्दी पहना हुआ हूं। हथियार AK-47 मेरे पास नहीं है, लेकिन बाइबल के वचन का हथियार मेरे पास में। असली फौजी तो मैं हूं, क्योंकि वो लड़ रहे हैं कहते मनुष्य के बॉर्डर्स में, यानी कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। हम लड़ रहे हैं कि जो पूरे देश को लड़ा रहा है उस शैतान के स्वभाव से लड़ रहे हैं। हम दिन रात घात किए जाते हैं, मसीह की मृत्यु को लिए फिरते हैं। तो मैं असली फौजी हूं, इस बात पे मैं घमंड करता हूं। आमीन। ये ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। और आप भी असली फौजी हो जी। आइए देखते हैं। मैंने कहा ना कि डर तो इजरायलियों को डरना चाहिए था। इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी ज्यादा सेना है, ये इजरायलियों को डर रहे, इजरायलियों से ये डर रहे, उल्टा चल रहा है। देखिए, और राहाब नामक वेश्या ने क्या, मतलब उस समय वो वेश्या ही थी। राहाब ने क्या कहा? राहाब का स्टेटमेंट देखते हैं। राहाब ने क्या दिया स्टेटमेंट? जब 2 जासूस गए थे, उनको क्या कहा कि तुम्हारे वजह से तो वहां परमेश्वर कह रहे कि यहोशू तेरा मन कच्चा ना हो, और यहाँ ये कह रहा है, ये राहाब कह रही है कि तुम्हारे वजह से तो कनानियों का मन कच्चा और दिल पिघल गया है। दिल पिघल गया है। सोचिए। आइए यहोशू 2:9 आइए पढ़ते हैं। इन पुरुषों से कहने लगी, कौन? राहाब कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। हालेलुया, दे दिया है, निश्चय है। अरे प्रभु ने खुद कहा है कि तुम सारे जगत में, सारे सृष्टि के, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो प्रभु ने दे दिया है, निश्चय है। और यह कह रहा है कि मुझे मालूम है कि तुमको ये कनान देश दे दिया गया है। ये कह रही है, राहाब कह रही है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है, और तुम्हारा आप बताइए, इजरायलियों का भय हम लोगों के मन में समाया है। तो बताइए, उल्टा वो डर रहे हैं। और मैं सच कहता हूं, ये जो आपको उल्टी फुल्टी विश्वासियों के साथ में हरकतें हो रही है ना, यानी कि मार दिया जा रहा है, सताव का हो रहा है, एक्चुअली वो डरे हुए हैं। उनको लगता है कि हम खतरे में हैं, तभी जाके वो हमको रोकना चाह रहे हैं। आमीन। अब ये एंगल सोच के देखिए, हकीकत में वो डरे हुए हैं।
कि कहीं ये आ गए तो जगत को उल्टा पुल्टा कर देंगे। जैसे इजरायली, जैसे नए नियम में पौलुस और पतरस लोग जो प्रचार करते थे, तो ऐसा कहा गया कि ये वो पंथ थे जो जगत को उल्टा पुल्टा कर दिए हैं। इनकी बातें अलग है। अरे अलग ही होंगे, क्योंकि तुम्हारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हम परमेश्वर के विचार को प्रकट करते हैं। आमीन। तो क्या आप डरपोक है? क्या आप डरपोक है? फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, क्या आपको हिम्मत रखना चाहिए? विश्वास है कि यह देश दे दिया है, दे दिया है। नए पृथ्वी के अधिकारी हो, इतना तो लिखा हुआ है कि नई सृष्टि हो तुम। और क्या चाहिए? बस तुमको विश्वास करना है और हिम्मत से जीना है, डरपोक की तरह नहीं जीना है। जी मैं आगे बढ़ूंगा फटाफट। तो मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। उल्टा परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तू भय ना खा, और यहां तो ये भय खा रहे हैं। उल्टा चल रहा है। और क्या लिखा है कि हम लोगों का मन, पढ़ो तो विवेक, पढ़ो, बहुत अच्छा लग रहा है ये वर्ड, पढ़िए। और तुम्हारा भय हाँ, हम लोगों के मन में समाया है। हाँ, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे, तुम्हारे कारण घबरा गए हैं। दीवार बंद किया जा रहा है। अरे बाप रे, वो लोग है क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना है कि परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में कैसा किया। जी आगे रखा हुआ है, देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है यहोशू 2 का 10 और 11। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। ये बात सुनकर हम कच्चा मन हो गया हमारा। बाप रे, ऐसा भयंकर परमेश्वर से हम नहीं सकेंगे लड़ने। यही तो है हमारी गवाही, हमारा विश्वास से लोग घबरा जाते, इसलिए कि कहीं ये व्यक्ति का उद्धार ना हो जाए। और शैतान तो हारा हुआ है ऑलरेडी, उसको डर है हमसे, तभी तो ये हरकतें कर रहा है। आमीन। तो ये जानिए कि उल्टा वो लोग डरे हुए, तभी तो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। और हमको कौन हिला सकता है? अरे भाई, यहां गर्दन काट सकते हो, वहां तो मेरे पास शरीर है, वहां तो मेरे पास अनंत काल का परिवार है, और एक दिन तो तुम्हारा न्याय हो ही जाएगा, तब दूध का दूध पानी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो ऐसा हुआ, और तुम लोगों ने सिहोन और सिहोन के ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। ये भी सुना है उन्होंने। ये कौन बोल रहा है? राहाब बोल रही है उन 2 जासूसों को कि हमने सुना है। और यह सुनते ही क्या हो गया? पढ़ो, हमारा मन पिघल गया। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी नहीं रहा। एक एक दिन वो लोग घबरा के जी रहे हैं कि कब इजरायली घुस जाए, कब इजरायली। यही तो कह रहा हूं, प्रत्येक दिन वो जितने भी जो लोग है ना, जो आप लोग को सता रहा है प्रचार करते वक्त में, एक्चुअली वो दिन रात घबराए हुए। अरे बाप रे, ये बदल जाएंगे। शैतान घबराएगा कि मेरी सेवा छूट जाएगी, मैंने इनको गुलाम बना के रखा था। सॉरी, सृष्टिकर्ता के बेटे बेटियां हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, इसीलिए वो घबराया हुआ है। तो आप सोचिए, तो जब वो घबराया हुआ है तभी ना ऐसा हरकत हो रहा है। इसका मतलब आप जीत में हो, आप हारे हुए लोग नहीं है। मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूं, विश्वास में बने रहिए। और ये देखिए, तुम्हारे कारण इनका मन पिघल गया है। देखो, जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कौन गवाही दे रहा? अन्य जाति दे रही है गवाही। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। उसको विश्वास हो गया राहाब को, और यही विश्वास ने राहाब को यीशु की वंशावली में जोड़ दिया। ये राहाब यीशु की वंशावली में है। आप पढ़ लीजिएगा मत्ती और लूका में, ये मिलती है अन्य जाति में से। क्या बात है, अद्भुत। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से देखिए, यर्दन नदी को भी, लाल समुद्र को भी 2 हिस्सा में फाड़ दिया था, यर्दन नदी को भी सुखा दिया था। आइए देखते हैं, देखिए यहोशू 5:1। जब यर्दन के पश्चिम की ओर रहने वाले, पश्चिम की ओर, वेस्ट में पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना क्या सुना? कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने यर्दन नदी का जल हटाकर सुखा दिया। तो फिर बताइए कितना मन पिघल गया होगा इनका। अरे बाप रे बाप, ये कौन देवता है भैया? ये कैसा ईश्वर है कि
यरदन नदी को भी रास्ता हम नहीं दे रहे थे, रास्ता यहां बना दिया। जहां कहीं रास्ता नहीं है वही तो रास्ता है यीशु के लिए। यीशु ने कहा कि पूरा पृथ्वी मेरा है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी हूं मैं। तो जहां रास्ता आपको नहीं दिखता है, परमेश्वर कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, रास्ता मैं ही हूं, वहां मैं रास्ता बनाऊंगा। दानियल के 3 दोस्तों को आग में डाल दिया, रास्ता था? आग में आपको रास्ता मिलेगा? नहीं ना, आग में आपको रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आग को भी वो पानी बना देगा। हालेलुया, वहां रास्ता निकालेगा। आग, राजा नबूकदनेस्सर ऐसे आग फाड़ के देख रहे, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इतना भयंकर 7 गुना आग लगा है। हाँ, मेरे लोग मर गए, ये तीनों नहीं मरे, तो कितना जी कच्चा हो गया होगा उसका, नबूकदनेस्सर का। ये है, ये कब होगा? जब आप प्रभु को आप आगे रखोगे। आमीन। जब परमेश्वर को आप आगे रखोगे तो ये होगा आपके साथ। रास्ता जहां दिखता है कि अरे यहां तो रास्ता ही नहीं है, अरे मूसा के वक्त में लाल समुंदर, इधर लाल समुंदर है और इधर पीछे फिरौन का सेना है, रास्ता दिख रहा है क्या? मानवीय हिसाब से, मानवीय सोच के हिसाब से रास्ता नहीं है। इजरायली चिल्ला रहे हैं, प्रभु कह रहा है तू क्यों दुहाई दे रहा है? तेरा हाथ में क्या है? देख, लाठी है तो मार ना, मार। परमेश्वर कह रहा है, वो चिल्ला रहा है, तू क्यों चिल्ला रहा है? उधर रख, लाठी है तेरे हाथ में, मार उधर। अरे मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसे ही कुछ विश्वासी चिल्ला रहे, प्रभु सताओ क्यों, प्रभु इतना दुख क्यों, अरे ये सरकार को चेंज करो प्रभु। अरे नहीं, नहीं होगा, तुम्हारे हिसाब से प्रभु नहीं चलेगा, सरकार तो नहीं बदलेगा। पहले था ना आराम का जिंदगी, बड़ा विश्वासियों को जो मछली फ्राई है उसी को फ्राई करे, आओ तुमको ही बपतिस्मा देते हैं। आओ चलो भाई, यीशु जी उठा, किसको सुनाएंगे? विश्वासी को सुनाएंगे। हिम्मत है तो जाओ ना छत्तीसगढ़ में, है हिम्मत है तो कोरिया देश में जाओ ना। वो पहले ही वो किंग जॉब ने बोला है कि बाइबल देखते ही गोली मार देना, जाओ हिम्मत है तो। प्रभु ने कहा है ना, जिस जिस देश में तू पांव रखेगा। अरे कोरिया का राजा क्या है? उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। उसका मन पिघला सकता है और एक दिन हर जीव, हर एक घुटना अंगीकार करेगा कि यीशु ही राजा है। हालेलुया। एक दिन तो करना ही करना है सबको। आज नहीं मानो, यही तो है। और क्या लिखा है देखिए, ये सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने का यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है। ये सुना किसने? एमोरियों ने, उसके राजाओं ने सुना, फिर कनान के राजा ने सुना, ऐसा सुना। फिर क्या लिखा है देखिए, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी ना रहा। अब क्या होगा, अब क्या? मेरे को लगता है कि प्रतिदिन वो लोग सो भी नहीं रहे होंगे, सपने में भी इस्राएली आ रहे होंगे। उनके बच्चे तक घबराए होंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे ये पार कर गए। जितना वो करीब आ रहे थे उतना इनका दिल धक 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 कर रहा होगा। सच बोल रहा हूं, अगर प्रेजेंटली अगर उनके जगह पे होकर देखोगे, इस तरह से वो घबराए हुए थे। प्रभु ने यहोशू को क्या कहा? भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। मन तो कच्चा इधर हो रहा है, हमारा नहीं, यहोशू का नहीं, उल्टा इधर हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं ना, तो तू देख तो सही, लड़ाई तू कहां लड़ने वाला है, लड़ाई तो मेरा है ना। जो मेरे बच्चे की आंख की पुतली को छुएगा वो मुझे छूता है। इस्राएलियों को कहा ना कि मेरे आंख की मेरे बच्चे को छूता है तो मेरे आंख की पुतली को छूता है। वे नहीं लड़ रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर के विरोधी बन रहे हैं। यस। आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये देख लीजिए यरीहो का दीवार। अच्छा एक बात बताइए, मैं फेसबुक जनता जितने भी मुझे देख रहे हैं, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब में जो देखेंगे, आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या इस दीवार को गिराने में हथियार का इस्तेमाल किया यहोशू ने? क्या बंदूक, गोली या जो भी हो उस जमाने का लेके गए क्या वो? नहीं, वाचा का संदूक था जिसमें परमेश्वर रहता था। कंधे में लेते थे, 7 चक्कर बिना बोले, 6 दिन तो बिना बोले घूम आ रहे, घूम रहे और वो देख रहे। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं? ना बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना तीर चला रहे, ना भाले चला रहे हैं, आ रहे हैं, चक्कर मारे जा रहे हैं और ये लोग ठट्टा कर रहे होंगे। अरे हम घबरा रहे थे, देखो ना ये क्या हो रहा है, ये तो तलवार के बिना आए हैं। अरे हमारा परमेश्वर को तलवार की जरूरत नहीं है, वचन का तलवार ही तुम्हारे लिए काफी है। हमारे मुंह के वचन से ही तो तुम घबरा जाते हो।
और यहाँ पे ये नहीं हुआ, क्या मैं सच बोल रहा हूं ना, हथियार लिया ही नहीं इन्होंने, बिना हथियार का इतना बड़ा दीवार गिर गया। किससे? परमेश्वर के वचन से। इन्होंने चिल्लाया, यहोवा के नाम को चिल्लाया और ये दीवार गिर गया। आमीन। तो आपके जीवन के जितने भी बड़े दीवार क्यों ना हो, यीशु गिरा सकता है। यस। दो घर बनाने वाले ने किसमें घर बनाया? एक ने चट्टान पे बनाया और एक ने किसमें बनाया? रेत पे। तो वो जो दूसरे प्रकार का जो विश्वासी है ना, जिसका विश्वास कच्चा है, जिसका वचन की शिक्षा गलत शिक्षा पाया हुआ है, वो बालू पे घर बनाया। लेकिन जो विश्वासी है ना, उसने चट्टान पे गिराया। चाहे कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी बाढ़ आ जाए, वो नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसकी ऐसे दीवार तो पक्का गिर जाएंगे। देख लीजिए, तो ये गिर गया। देखिए, बिना भाले के, बिना तलवार के। आइए यहोशू 6 कैसा लग रहा है? जी, मैं अपने टॉपिक पे ही खत्म करूंगा जल्दी। 6 यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे। देखिए फिर से, डर कौन रहा है? और प्रभु कहे किसको रहा है कि भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जबकि भय और मन कच्चा तो उनका हो गया, इसीलिए प्रभु ने उसको पहले बोल दिया कि मैं जहां जा तू है। यहोशू ने विश्वास किया और लेके गया। मूसा मर गया तो क्या हुआ? हम है ना। और जीवित परमेश्वर कभी नहीं मरता है ना, वो कल, आज और युगानुग एक सा है। हालेलुया। वो एक सा है, वो सदा रहेगा। मूसा के साथ था तो हमारे साथ भी रहेगा। जी, ऐसा। यहोशू के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। लगातार डर के मारे, अब नहीं घुसने मिलेगा, बंद कर दो, बचाओ। ये घबराए हुए थे। अच्छा, फाटक क्यों बंद किए? ये डर गए ना। अगर ये आराम से जाने देते तो इनका दीवार भी बच जाता, ये लोग भी बच जाते। लेकिन क्या हुआ? घबरा गए और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। सबको सोचिए कितना डर समाया हुआ था। यरीहो का दीवार, जिसमें 10-10 फुट के लोग रहते थे, 20-20 फुट के लोग रहते थे, जिनकी कीर्ति फैला हुआ है। आप इतिहास पढ़िए, कनान में यरीहो के दीवार के हिस्ट्री पढ़िए। यरीहो कैसे कैसे लोग थे। इतना ऊंचा दीवार बनाने का कारण क्या था? ये एक इंसान का बस का बात ही नहीं है। अब सोच के देखिए। और सिर्फ मात्र आवाज से गिर गया। किसका आवाज था? यहोवा एलोहिम खुदा का था, यहोवा ईरे का था, यहोवा शालोम का था, यहोवा निसी का था। यस, हालेलुया। गमन करते हैं आप ऐसे परमेश्वर पर? जी, अपने पीठ थपथपाइए कि वो परमेश्वर आपके साथ है। मैं भी अंधकार में था, नहीं जानता था, भटका हुआ था, निराश था, लेकिन जिस दिन मैंने सत्य को जाना और सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। आमीन। अब मेरे पास आशा है, आशा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु मेरे साथ है। फटाफट चलूंगा। यहोशू 10:13। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, एमोरियों को कर दिया, उसी दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों को देखते देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य, हे गिबोन, मतलब उनको क्या नाम है, एमोरियों को, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर ठहरा रहा। ऐसा कहा कि कुछ घंटे तक तू रुक, अंधेरा ना हो, ताकि इनको हम मार दे। और ये जो एमोरी थे, जो ये लोग थे, वो इंतजार कर रहे थे, एमोरी लोग, कि कब अंधेरा हुआ कि हम भाग जाए। उसने प्रार्थना किया, क्योंकि परमेश्वर साथ में है ना। ऐसी प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने कहा कि नहीं, जो मैंने बोल दिया है तो मैं बोल दिया हूं। सूर्य और चंद्रमा उसके वश में है, वो समय को भी बदल सकता है, उसके हाथ में। आमीन। 4 घंटा सूर्य नहीं डूबा, चांद भी नहीं निकला। पहली बार ये इतिहास का घटना है जिसमें परमेश्वर ने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया था। थोड़े समय के लिए वक्त ठहर गया, ऐसा बोल सकते।